एलजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पार्टी के 5 सांसद चिराग पासवान के अगुवाई से अलग हो सकते हैं। पार्टी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है। पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी सांसदों ने जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह से मुलाकात की है। इस टूट के बाद चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। एलजेपी में टूट के संकेत तब मिल रहे हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी एनडीए में शामिल नहीं थी। इसी नाराजगी के बाद एलजेपी सांसदों ने ये फैसला लिया है। सभी सांसद एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, लेकिन निजी सलाहकार सौरभ पांडे के कहने पर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए। सांसदों में काफी नाराजगी पहले से ही थी, लेकिन 3 दिन पहले पटना के एक होटल में सभी सांसदों के नेतृत्व में बदलाव का फैसला किया गया। इसके बाद पशुपति पारस की मुलाकात जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और ललन सिंह से हुई। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एलजेपी में बड़ी टूट हो सकती है और पार्टी से 5 सांसद अलग हो सकते हैं। तो कह सकते हैं चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। तो आपको बता दें, सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट सकती है, क्योंकि पार्टी के 5 सांसद बगावत कर सकते हैं। उन्होंने चिराग पासवान के बजाय पशुपति पारस को अपना नेता माना है। तो आपको बता दें, एलजेपी में टूट हो सकती है। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसदों ने ललन सिंह से मुलाकात की है। एलजेपी के 5 सांसद बगावत कर सकते हैं। उन्होंने चिराग पासवान को नेता ना मानकर पशुपति पारस को अपना नेता माना है और कह सकते हैं कि अब चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि 5 सांसदों ने बगावत कर ली चिराग पासवान के खिलाफ। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से नेहा जुड़ गई हैं और पटना से रितेश और रजनीश लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी मैं। देखिए, बिहार में अब एक बार फिर से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। लगातार जो टूटने की खबर सामने आ रही है, तो कह सकते हैं कि जो एलजेपी के जो सांसद है, उन्होंने एक बार चिराग पासवान के बगावत का तेवर अपना लिया है। चिराग पासवान को नेता ना मानकर पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया है। देखिए, रामविलास पासवान की जो अंत्येष्टि हुई थी 10 अक्टूबर 2020 को, उसके बाद से ही कई सारी बातें पार्टी के अंदर खाने चल रही थी। और जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस पार्टी में हाशिए पर थे और दलित सेना का अध्यक्ष बनाकर उन्हें मेन स्ट्रीम जो मेन लाइन है पार्टी की, उनसे दरकिनार कर दिया गया था। और साथ ही साथ दूसरे भी जो सांसद है वो अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे, यानी उनकी बात को पार्टी में तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। कई सारी परिस्थितियां थी, लेकिन तब भावनात्मक रूप से पार्टी को एक साथ साधे रखने और आगे बढ़ने की बात कहते हुए पशुपति कुमार पारस ने इन बातों को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे बात जो है वो आगे बढ़ी। ये मामला आज जो आया है वो काफ़ी पहले हो जाता, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की परिस्थितियाँ थी और अब पार्टी के जो नेता हैं 5 सांसद कह लें, वो एक साथ बैठकर विचार विमर्श करके इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। इस बीच में एक दिन पशुपति कुमार पारस पटना आए। पटना में उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की गुप्त तरीके से और अंदर खाने जो विचार विमर्श हुआ और उसके बाद फिर वो दिल्ली लौट गए। और वहाँ पे जो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके अनुसार ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको प्रपत्र सौंपा गया है पार्टी की ओर से, जिसमें संसदीय दल के नेता जो चिराग पासवान हैं उनके बजाय पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात कहते हुए ये पत्र दिया गया है। अब आगे का जो घटनाक्रम है वो आज स्पष्ट हो जाएगा इस बाबत। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की है दोनों धरों से, 12 जनपद पे भी और पशुपति कुमार पारस से भी, लेकिन उनके ओर से फ़ोन 12 जनपद पे तो बात हुई, लेकिन पशुपति कुमार पारस की ओर से फ़ोन नहीं उठाया गया। तो अब इससे समझा जा सकता है कि अंदर खाने काफ़ी कुछ। और एक और सांसद के जो पीए से बात हुई, उनमें अंदर खाने इस बात की मुहर लगी कि ऐसा कुछ लगभग हो चुका है, खिचड़ी पक चुकी है। तो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा घटनाक्रम है। और जब केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है
उससे पहले, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने, एनडीए में घटक दल में शामिल होते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रचार अभियान चलाए थे, इस बात को लेकर जेडीयू की ओर से भी हवा दिया गया। एलजेपी में ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर, और जेडीयू के बड़े छत्रप जो है इस मुहिम में लगाए गए थे, बातचीत हुई और उसके बाद की जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो पूरी खबर इस तरीके से है कि एलजेपी टूट के कगार पर है और जो औपचारिकताएं हैं जी रजनीश, तो कह सकते हैं आज तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ रितेश बने हुए। रितेश, एलजेपी में फूट की अटकलें बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन अब सांसदों ने ये कदम उठा लिया है, तो कह सकते हैं एलजेपी के सामने अब सियासी संकट बढ़ गया है। बिल्कुल पलक, बिल्कुल सही कहा आपने, और रजनीश जी ने सारी बातें साफ कर दी हैं कि कैसे इस टूट की पटकथा जो है बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लिखी गई थी। और इसके अलावा बात करें तो एलजेपी को झटका नहीं लगा है, झटका लगा है चिराग पासवान को, क्योंकि अगर बात करें तो 5 सांसद अगर अलग हो जाएंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे और फिर चिराग के ही अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर खास तौर पर बात करें तो बिहार में सभी राजनीतिक दलों की पैनी निगाह है, चाहे बात कर ले सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, सभी की पैनी निगाह है। और इसीलिए आज हमारे साथ जो प्रमुख दल हैं बिहार के, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के नेता मौजूद हैं। जेडीयू के नेता से हमने बात करने की कोशिश की, एलजेपी के नेताओं से और प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने आने से इनकार कर दिया। बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियासी खिचड़ी पक रही है और कभी भी जो फैसला है वो सामने आ सकती है, स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लिहाजा एलजेपी और जेडीयू के नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम मृत्युंजय तिवारी जी के पास चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर आरजेडी के लोग ये दावा करते हैं कि जेडीयू टूटने वाली है, कमजोर होने वाली है। लेकिन मृत्युंजय जी ये देखिए कि जहां आप लोग दावा करते हैं कि आप सरकार बना लेंगे, जेडीयू का कुनबा तो लगातार बढ़ते जा रहा है। 16 पहले से उनके सांसद, 5 ये सांसद चले जाएंगे, 21 सांसद। तो ये क्या जो सांसद टूट रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं जेडीयू में, ये स्पष्ट हो गई। अभी तो जेडीयू, जो भी जेडीयू के 5 विधायकों को, 6 विधायकों को अरुणाचल में बीजेपी ने तोड़ा था। श्री चिराग पासवान जी ने लगातार कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। अब चाचा हैं श्री पशुपतिनाथ पारस जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, और श्री चिराग पासवान जी उनके पुत्र हैं। तो ये उनके घर की चाचा भतीजे की बात है। अब क्या स्थिति स्पष्ट होगी जब तक नहीं कि जो 5 लोग टूट रहे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी बंगाल चुनाव के बाद डरी हुई है। बैसाखी की जरूरत उनको महसूस हो रही है, चारों ओर वो हताश और निराश है। ये आपस में ही घर ने के चिराग को घर के यार ने ही लूट लिया है। अच्छा ये बताइए, चाचा भतीजा राजनीतिक जीवन में अगर आप हैं तो फिर चाचा भतीजा ये सब मामले जो होते हैं वो बेमानी हो जाते हैं। नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी ये सियासी घटना है? आपको हम संदर्भ दिलाते हैं पुराना। 2005 में रामविलास पासवान जी 29 विधायक जीत के एक बड़ी अस्तित्व में आए थे। तब भी माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके तमाम एमएलए को लेकर अपने दल में मिला लिया था। उसके बावजूद रामविलास पासवान जी यूपीए 1, यूपीए 2 में भारत सरकार में मंत्री रहे। अभी 2 बार नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री रहे। तो एमएलए और एमपी के तोड़ लेने से किसी नेता के अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। नीतीश कुमार जी के बड़े नेताओं से डर लगता है, खासकर नहीं लगता है कि चिराग पासवान ने जो भी सियासी फैसले लिए कहीं ना कहीं वो उनके लिए ही घातक साबित हुए? बिल्कुल नहीं। रामविलास जी जब सब फैसला लिए थे तब भी जेडीयू वही कहा था। रामविलास जी वही है, जेडीयू कहाँ चला गया? 3 नंबर पे जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि एनडीए हमारे चेहरे पे जीतता है और महागठबंधन भी हमारे चेहरे पे जीतता है, एक चिराग पासवान जी ने साबित कर दिया कि उनका कोई चेहरा ही नहीं है। और चिराग कौन? जो अपने राम के हनुमान कहते थे। राम कौन? जो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते थे। विभीषण कौन? तो रामचंद्र जी। और इसमें रावण कौन? तो रावण की भूमिका देखना है कि रावण की भूमिका में इस बार आपको तो मौका मिल गया है। बीजेपी से देखिए अखिलेश सिंह जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद यहाँ पर नहीं है। आपके लिए तो बहुत बड़ी सियासी संकट हो जाएगी, क्योंकि चिराग के साथ जाएंगे कि फिर पशुपतिनाथ पारस जी? नहीं, देखिए कोई संकट नहीं है। बिहार के विकास के एजेंडे के साथ, बिहार के विकास को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, ये तो गाड़ी चल पड़ी है एनडीए की। एनडीए बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है
और एनडीए नाम की इस गाड़ी पर जो कोई भी सवार होता है उसका स्वागत है। अच्छा, एक सवाल मेरा जायज बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार जेडीयू 3 मंत्री पद चाहती है, 2 आपके तरफ से है कि 2 लोगों को बनाया जा सकता है। अब बताइए कि अब ऐसे में जेडीयू का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, तो अगर ये मिलन हो जाता है तो 16 से 21 हो जाएंगे सांसद, क्या लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर गठबंधन युग की शुरुआत की और इसलिए निश्चिंत रहिए, हम जानते हैं हमारे पार्टनर किस प्रकार से हमारे साथ रह सकते हैं, उन्हें क्या इसकी आवश्यकता है, राजनीतिक सियासी क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल एलजेपी के सामने नितेश कह सकते हैं बहुत बड़ी अब जो संकट है वो सामने आ, हमारे साथ नेहा बनी हुई है दिल्ली से। नेहा, सांसदों का पार्टी से किनारा करना अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था पार्टी में। आप वहां दिल्ली में मौजूद हैं, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? पलक, जिस तरीके से रजनीश सर ने और रितेश सर ने आपको बताया, बिल्कुल तस्वीर वही है। बिहार विधानसभा के समय से सभी सांसद लगभग नाराज चल रहे थे चिराग पासवान और उनके निजी सलाहकार से, लेकिन जो अभी कह सकते हैं पार्टी टूट के जगह पे अगर इसको ऐसे बोला जाए कि पार्टी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई है पशुपति पारस जी के हाथ में, तो ये ज्यादा सही कहना रहेगा, क्योंकि 5 जो सांसद हैं और उन्होंने साफ तौर पर जिनसे भी आप बात करेंगे वो यही कहेंगे पार्टी टूट नहीं रही है, हम अपने नेता को बदल रहे हैं। अब चिराग पासवान हमारे नेता नहीं होंगे, पशुपति पारस हमारे नेता होंगे, तो यहाँ पे पार्टी शिफ्ट हो गई है चिराग पासवान के। अब ये फैसला चिराग पासवान को करना है कि वो उनके नेतृत्व में रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि जब भी आप अगर एलजेपी के किसी कार्यकर्ता या नेता से बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो वजह इस वक्त बन रहा था वो यही कि चिराग पासवान के अंदर एटीट्यूड है, एरोगेंट है, वो झुकते नहीं है, वो खुल के मिलते नहीं है, बात नहीं करते। तो क्या इस वक्त ये पॉसिबल है चिराग पासवान के लिए कि वो झुक के और पशुपति पारस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वो लोजपा में जाए, या वो अलग हो जाते तो संवैधानिक तौर पे एलजेपी जो है वो पशुपति पारस जी के नेतृत्व की पार्टी हो जाती, ये तय हो जाता है। यहाँ बात है कि जो बैठक हुई पटना में उसके बाद दिल्ली आने का और किस तरीके से किसको कैसे सेट किया गया कि रातों रात 3 दिन के अंदर ये फैसला लिया गया। हालांकि ये जो रस्साकसी थी ये करीब विधानसभा के समय से थी और जिसका अभी रूपरेखा देके पूरे तरीके से तैयार किया गया। आपको बता दें कि परसों रात में जितने भी सांसद है, वीणा देवी के अलावा यहाँ एलजेपी के कोई भी सांसद मौजूद नहीं थे दिल्ली में, परसों रात में सभी को ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आपको दिल्ली पहुंचना है, और इसीलिए ठीक उसके अगले दिन सुबह सुबह लगभग सभी सांसद एक एक करके फ्लाइट पकड़ते हैं। फ्लाइट पकड़ते ही दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते के साथ ही जो ड्राफ्ट किया गया लेटर था उस पर साइन होता है, और रात में कल की बात है, कल शाम में खुद पशुपति पारस जाते हैं, ओम बिरला को लेटर सौंपते हैं कि अब संसदीय दल का नेता जो है वो चिराग पासवान नहीं रहे, पशुपति पारस जी को सभी सांसदों ने चुन लिया है। इसके बाद जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जो चिराग पासवान है वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। हमारे साथ रितेश बने हुए। रितेश, तो क्या कह सकते हैं, रामविलास पासवान निधन के बाद पार्टी को वो मुकाम नहीं दे पाए चिराग पासवान जो देना चाहिए था? बिल्कुल सही कहा पलक आपने। जो उम्मीद, जो आकांक्षाएं और जो अपेक्षाएं चिराग पासवान से उनकी पार्टी के लोगों ने किया था उस पर तो वो खरे बिल्कुल नहीं उतरे। सिर्फ फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी कह देने से नहीं होगा। कोई भी नेता हो, बड़ा हो या छोटा कद का नेता हो, जब तक आप जमीन पर नहीं रहेंगे, जब तक कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रहेंगे, जब तक कार्यकर्ताओं को बूस्टअप नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो पार्टी है वो जनाधार वाली पार्टी नहीं बन सकती है। आप सोचिए कि साल 2000 में एलजेपी की गठन रामविलास पासवान ने की, उसके बाद 2005 में इसी एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और तब सत्ता की चाबी एलजेपी के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही नवंबर में फिर दोबारा जब चुनाव हुए तो एलजेपी फिर सिमट गई, 10 सीटों पर आ गई। उसके बाद केंद्र में भी अगर बात करें 2014 की, तो 2014 में भी 6 सांसद एलजेपी को मिले थे। 6 सांसद किसी छोटी पार्टी के लिए कम नहीं होते हैं। इसके अलावा 2019 में भी जनता ने एलजेपी पर भरोसा जताया। एक तरह से युवा नेता हैं और जिस तरह से बातें की थी, जिस तरह से सपना दिखाया था और बिहार के विकास की बात चिराग पासवान ने की थी, ये बातें सिर्फ हवाई बन के रह गई। क्योंकि जिस तरीके से आप फर्स्ट बिहार
युवा बिहारी, तमाम चीजों की बात करते हैं। उसके बाद आप बिहार विधानसभा चुनाव आता है जिस गठबंधन के साथ है, जहां पर आपके पिताजी मंत्री रह चुके थे, आप उसी पार्टी के खिलाफ, उसी गठबंधन के खिलाफ 135 उम्मीदवार उतार देते हैं। जाहिर सी बात बिल्कुल है कि रितेश, बिल्कुल ना सिर्फ जेडीयू को बड़ी बिल्कुल रितेश, हमारे साथ रजनीश नुकसान बने हुआ, हुए हैं, बल्कि बीजेपी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, रजनीश बने हुए। रजनीश जी, अब आगे की क्या रणनीति होगी, आगे का क्या कदम होगा? क्या ये जेडीयू में शामिल हो जाएंगे जो सांसद है वो, या फिर ये अलग अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या अब आगे का क्या कुछ कदम होने वाला है? देखिए पलक, जेडीयू में शामिल होने की बात को लेकर कई सारे तकनीकी पहलू हैं और राजनीति के हिसाब से फिलहाल ये मुफीद भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि 4 उनके सांसद जो है दिल्ली में वो समीकरण सामाजिक के हिसाब से मंत्री बने, लेकिन ये संभव नहीं है। 2 सीटों की बात हो रही है और ऐसे में यदि एलजेपी शामिल हो जाता है जेडीयू में तो फिर 5वें मंत्री के लिए मांग होगी पशुपति कुमार पारस के लिए, तो ये काफ़ी मुश्किल भरी बात हो जाएगी। जबकि अगर 5 सांसद हैं तो उसमें 1 सीट बड़े आसानी से मंत्री पद एलजेपी अपने अस्तित्व को रखते हुए हासिल कर सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आगे क्या हो सकती है? देखिए, पशुपति कुमार पारस के साथ बिहार में जितने जिले हैं करीब 90% जिला अध्यक्ष साथ में हैं और संगठन की बात कर ले तो प्रदेश पदाधिकारियों में 80% लोग इनके साथ हैं। तो ऐसे में यदि अलग धरा अगर हो जाते हैं तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ जाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में रामविलास पासवान खुद कहा करते थे कि रोना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो रुख अख्तियार किया था बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने, उसको लेकर जी रजनीश जी, बिल्कुल। और तो आज अब देखने वाली बात होगी क्या तो कुछ कदम है चिराग पासवान की तरफ से उठाए जाते हैं, क्या कुछ जो डिसीजन वो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।